अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हर दिनों की तरह। और देवों के देव महादेव और एपिसोड है जी 26 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली। और शकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सुंदर, अति सुंदर। तुम दोनों की जुगलबंदी का तो क्या कहना। चलो अब तुम तीनों गाओ। किंतु मदनी के, चंद्रमा और रोहिणी के इतने सुंदर गायन के बाद तो ख्याति दीदी, किंतु हम प्रयत्न तो कर सकते हैं ना। अच्छा, अगर तुम कहती हो तो चलो चलो। बहुत ही मीठा गाया। लेकिन अब बारी उसकी जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। सती, चल अब तू गा। परंतु ये सब तो जोड़ियों में गा रहे हैं, मैं कैसे? तो तू एक काम कर ले ना, तू अपने मन में किसी का विचार करके गा ले, हो जाएगी तेरी भी जुगलबंदी। जो भेद तुम मुझसे छुपाना चाह रही है ना,
कहीं वो तेरे संगीत में स्पष्ट ना हो जाए। सावधानी से सती। बंदे, तुम्हारी आंखों में आंसू किसके लिए? प्रभु, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आंखों में आंसू कैसे? प्रभु, ये पछतावे के आंसू है। आपसे मैंने प्रश्न करने का दुस्साहस किया है। प्रश्न करना तो अच्छी बात है, लेकिन कौन सा प्रश्न जो हमें कमजोर करते हैं, निर्बल बनाते हैं, या वो प्रश्न जो हमें दुखों से मुक्त करते हैं? तुम तो मेरे प्रिय हो और मेरा स्नेह किसी भावना का अधीन नहीं है। प्रभु, मेरे पशु बुद्धि में ये सारी बातें नहीं घुसती। मेरा तो मन केवल यही करता है कि बस आपकी सेवा करते रहूं, सदैव आपकी सेवा करते रहूं, दिन रात आपकी सेवा करते रहूं, जब तक माता सती का आगमन नहीं हो जाता। प्रभु, तुम्हारा अति प्रेम मुझे कभी कभी विचलित करता है नंदन। यदि तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ा तो? मुझे मालूम है आपको मैंने दुखी कर दिया है। आप मुझे आपके शरण में रखना नहीं चाहते। आप मुझसे स्नेह नहीं करते प्रभु। मैं जानता हूं प्रभु, जानता हूं प्रभु, मैंने आपको दुखी कर दिया है। प्रभु, मैंने आपको दुखी कर दिया। जी, शुरू से अगर बात करें, चंद्रमा जो है और रोशनी जो है, उन्होंने संगीत गाया है। संगीत तो म्यूट था, सुन नहीं सके, लेकिन फीलिंग महसूस कर सके हम सबकी फेस एक्सप्रेशन से कि किस तरह का रिएक्ट हो रहा है। बहुत ही दाद दी गई है, बहुत अच्छा उन्होंने रक्स भी किया और संगीत भी बहुत अच्छा उन्होंने गाया। सारी सभा में वाह-वाह उनकी हो रही थी। उसके बाद जो दरमियान वाली दीदी हैं, वो जानती हैं कि रेवती दीदी जो हैं, उनकी कंडीशन जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी। ये सोच कर के चंद्रमा जी जो हैं, चूँकि उन्हें लिफ्ट नहीं करवाते, उन्हें टाइम नहीं देते, और रोहिणी जो है, उनको वो स्टेज पर लेकर गई हैं। उन्हीं के साथ वो संगीत वाला जितना भी पार्ट था, वो कर रहे थे। तो इनको फिर दीदी ने बोला कि आप भी गाइए। फिर जब रेवती जी भी गा चुकी हैं, तो उसके ख़त्म होने के बाद फिर मदनी के जो हैं, उनकी नज़रें जो थी वो सती जी के ऊपर थी। उन्होंने कहा सबने अच्छा गाया, लेकिन अब मुझे सबसे जो प्यारी है ना, अब मैं चाहती हूँ कि वो संगीत गाएँ, और वो हैं सती। सती जी से कहा कि आप संगीत गाइए, और उनके कान में ये घोषा भी कर दिया है कि जो आपके मन में है ना, ध्यान से गाइएगा कि वो लोगों के सामने शो ना हो जाए। और जब सती जी ने ये कहा कि सारे जोड़ी में गा रहे हैं, तो मैं तो अकेली हूँ, मेरे पास तो कोई जोड़ी है नहीं है, मैं किसके साथ गाऊँ? तो मदनी के जो हैं, उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि अपने ख़्याल में रख लीजिए, जो आपके दिल में है ना, उनको ख़्याल में रख के संगीत गाइए, आपकी भी जोड़ी मुकम्मल हो जाएगी। बिल्कुल जी। और वो सिचुएशन वैसी ही थी, लेकिन मुझे लग रहा था, और वो सीन भी नहीं आ रहा जिस पे उन्होंने मेहंदी लगाई उनके हाथ पे, और अभी तक वो उन्होंने देखी नहीं है। और वो मुझे तजस्सुस है उस चीज़ को लेकर के वो कब उस चीज़ को रिवील करेंगी। लेकिन ये है कि वो उनकी गुरु जो हैं, वो कहीं न कहीं उनको इस चीज़ का कह रही हैं कि तुम्हारे ख़्याल में तो होगा, और ख़्याल रखना, उस चीज़ को रिवील मत कर देना, वो राज़ है तुम्हारा। तो जब वो उनकी बड़ी दीदी जो हैं, रेवती जो हैं, वो गुनगुना रही थी और उसमें मगन थी, वो तो अपने
पति को लेकर और उनसे जो मोहब्बत है, उनसे जो उनकी दूरी बन चुकी है, वो उनके करीब नहीं आती, उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही थी उसमें। तो उनको भी वो प्यार मोहब्बत वाली झलक और वो दूरी वाली झलक, क्योंकि शिव जी से उनकी भी फ़िल वक़्त दूरी है, तो वो करीब नहीं आए, तो वो फ़ील हो रहा था, एकदम से उनको विज़ुअल आया। तो कहते हैं आँखें बंद करें तो वो महसूस होता है, कभी-कभी खुली आँखों से भी महसूस होता है और अभी उन्हें वो विज़ुअल आना शुरू हो गए हैं। उन्हें महसूस हुआ, फिर मुस्कुराकर थोड़ा-सा इग्नोर किया, लेकिन जो उनकी गुरु हैं वो उनको पता है और मुझे लग रहा था कहीं न कहीं कि वो उनको स्टेज पे भेजेंगी कि तुम भी परफ़ॉर्म करो और तुम भी गाओ। तो वो सिचुएशन ना हो जाए कि कहीं वो सच्चे दिल से पुकारते हैं तो शिव जी, जिनको याद किया जाता है तो वो प्रकट हो जाते हैं। अगर वो सच्चे दिल से याद करें तो वो प्रकट हो जाए तो एक अलग ही नज़ारा होगा। तो वो तो देखने लायक होगा। लेकिन नंदी जो हैं वो परेशान थे इस चीज़ को लेकर काफ़ी। लेकिन उन्होंने जो क्यास-राई की थी, मतलब एक किस्म की कि नाराज़ हो जाएँगे, अपने आप से दूर कर देंगे। तो वही नज़र आ रहा है फ़िलवक़्त, क्योंकि वो उनसे दूरी इख्तियार कर रहे हैं और वो इतने भावनाओं में बह गए थे कि मतलब रोते हुए फिर नाम ले लिया सती जी का। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि क्या सोचते हो कि किस तरह के होने चाहिए? वो ख़्याल होने चाहिए जो हमें विचलित करते हैं, जो वो ख़्याल होने चाहिए जो हमें बर्बाद करते हैं, और वो होना चाहिए या वो जिनसे हमें छुटकारा मिल जाए। और तो मतलब वो समझाने की कोशिश कर रहे थे फिर भी, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने ये भी जुमला बोल दिया कि जितनी तुम मोहब्बत करते हो, चाहत करते हो ना मुझसे, तो ये दूरी का बायस ना बन जाए। और तुम दू अगर मैं तुम्हें दूर कर दूँ तो तुम कैसे रहोगे? ये मैं उन्हें ये भी सोच है, ये भी परेशानी है। क्योंकि नदी जो है कहीं न कहीं वो उस प्यार मोहब्बत में, उस चीज़ में, अक़ीदत में कह कह लें कि वो सच बोल जाता है। उसके अंदर जो है वो स्टेट वो कह रहा है ना कि पशु वाला दिमाग है मेरा, तो मेरी बुद्धि में ये बात नहीं आती जो आप बातें करते हैं। मेरी बुद्धि में स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होती हैं और मैं कह देता हूँ। बिल्कुल जी। और नंदी जी जो हैं वो परेशान हैं और बड़े उदास भी हैं और रो भी रहे हैं कि मैंने जो है वो दिल दुखा दिया है और मैंने जो है वो प्रश्न पूछ लिया है, तो मुझे अब जो है वो माफ़ नहीं करेंगे। शिव जी जो हैं वो नाराज़ हैं मुझसे, महादेव जी। तो इसलिए वो परेशान भी हैं और रो भी रहे हैं और आगे जो है वो चले भी गए हैं। वो कहते हैं कि अब मुझे पता है कि आप मुझे जो है वो अलग कर देंगे और आपको मुझसे स्नेह नहीं है। तो वो रोते-रोते चले गए हैं। तो बहरहाल ये है कि शुरू में जो है रेवती जी जो है उनका भी अभी तक मसला कोई हल नहीं हुआ और सती जी का वही बात कि मेहंदी वाला भी है वो हल नहीं हुआ अभी तक। और अभी जो है हो सकता है अगले पार्ट में वो कोई जो है वो संगीत गाएँ, तो लेकिन ये ना हो कि शिव जी जो है वो प्रकट हो जाएँ, क्योंकि सच्चे दिल से ज़ाहिर है वो उन्होंने याद जैसे करके जो है वो गाना है, तो ये ना हो कि रिवील हो जाए। वो यही चाहती हैं कि रिवील ना करना। तो बहरहाल ये आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल जी, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।